जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे बिहार के एक ऐसे न्यूज के बारे में जो पूरे बिहार के लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। वो है लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके पुत्र तेजस्वी यादव पे आरोप तय होना। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन लोगों पे आरोप लगाया है कि आईआरसीटीसी घोटाले में उन लोगों का संलिप्तता था। दोस्तों, बिहार में अगले महीने चुनाव है। 6 और 11 नवंबर को चुनाव है और 14 नवंबर को नतीजे आने वाले हैं और बिहार में भी आचार संहिता लगा हुआ है। ऐसे समय में इन तीनों लोगों पे आरोप तय होना पूरे बिहार में एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि गृह मंत्री श्री अमित शाह जी पिछले महीने बिहार आए थे और वो ये बोल के गए थे कि मैं तेजस्वी यादव को चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ूंगा। और 2 दिन पहले ये न्यूज आती है कि इन तीनों पे आरोप तय हो गया है। आईआरसीटीसी यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म एंड कॉरपोरेशन, ये एक सरकार के द्वारा बनाई हुई प्राइवेट कंपनी है जिसके 62% शेयर सरकार के पास है। और आईआरसीटीसी रेलवे में टिकट बुकिंग करने के काम, होटल बुकिंग और भी बहुत सारी सेवाएं देती है। इसी घोटाले के सिलसिले में हम आज बात कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू। चलिए अब बात करते हैं कि आईआरसीटीसी घोटाला हुआ कब, इसमें कौन कौन से संलिप्त थे। इसको हम सिलसिलेवार एकदम आसान शब्दों में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में अभी बीजेपी, जेडीयू और लोजपा की सरकार है, यानी एनडीए की सरकार है और केंद्र में भी एनडीए की सरकार है। बिहार में अगले महीने 243 सीटों पे चुनाव होने वाले हैं और बिहार की सबसे मुख्य विपक्षी दल राजद, जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उन पे आरोप लगा हुआ है। अभी तेजस्वी यादव का एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने बताया कि भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी 1 महीना पहले बिहार आए थे और उन्होंने ये धमका कर गया था कि इन लोगों को चुनाव लड़ने लायक नहीं बचेंगे। और अभी इन पे आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप तय हो गया। तेजस्वी यादव इस आरोप को चुनाव में सिंपैथी के रूप में यूज कर रहे हैं और बीजेपी का कहना है, एनडीए का कहना है कि अगर आप पेड़ लगाया है बबूल का तो आम कहाँ से मिलेगा, यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी। और बीजेपी वाले लोगों का यह भी कहना है कि जब आप सरकार में थे 2004 से 2014 के बीच, जब यूपीए की सरकार थी, तो इस मामला को दबा कर रखा गया और बाहर नहीं आने दिया गया। चलो दोस्तों, अब थोड़ा सा आईआरसीटीसी घोटाले के बारे में बात करते हैं कि ये कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे जाके खत्म हुई। दोस्तों, 2004 के मई में यूपीए की सरकार बनती है जिसमें लालू यादव को रेल मंत्री बनाया जाता है और वो पूरे 5 साल फुल टर्म रेल मंत्री रहते हैं। और 8 महीने के बाद यानी फरवरी 2005 में आईआरसीटीसी एक टेंडर निकालती है, एक लीज निकालती है, जिसमें से रांची और पुरी के 2 होटल को टेंडर पे लीज पे देने की बात होती है। और उसके कुछ दिनों के बाद पटना के सगुना मोड़ में 3 एकड़ जमीन है जो सुजाता कंपनी की है, सुजाता होटल्स नाम की कंपनी है उसकी है। और ये कंपनी 3 एकड़ जमीन है जो 1.47 करोड़ में बेच देती है डिलाइट मार्केटिंग नामक कंपनी को। और डिलाइट मार्केटिंग नामक जो कंपनी है उसके मालिक है श्री प्रेमचंद्र गुप्ता जी और वे राज्यसभा के उस समय सांसद हुआ करते थे और लालू यादव के बहुत करीबी आदमी थे। और प्रेमचंद ने 2014 में अपनी कंपनी को दिवालिया घोषित करते हैं और 64 लाख में अपने पूरे कंपनी को यानी जमीन के सहित बेच देते हैं लारा प्रोजेक्ट नामक कंपनी की। और आरोप में यह पता चलता है कि लारा का मतलब है ल से लालू और र से राबड़ी। आप इस कड़ी को समझने की कोशिश कीजिए। इसमें सुजाता होटल्स नाम की कंपनी थी जो पटना में एक होटल चाणक्य है, बहुत फेमस है, पटना का होटल वो चलाती है। सुजाता होटल है, वो अपना 3 एकड़ जमीन जो सगुना मोड़ एक प्राइम लोकेशन माना जाता है पटना का, बहुत महंगा जगह है, बहुत महंगा लोकेशन है, वो वहां पे 3 एकड़ की जमीन 1.47 करोड़ में
बेच देती है डिलाइट मार्केटिंग नामक कंपनी को, और डिलाइट मार्केटिंग नामक कंपनी बेच देती है लारा प्रोजेक्ट नामक कंपनी को, जिसके मालिकाना हक तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को बताया जाता है। और दोस्तों 2005 के फरवरी में जो प्रोजेक्ट निकले थे उसके नियम और शर्त में बदलाव करके नवंबर 2006 में इसके टेंडर को फिर से निकाला जाता है, और 1-2 महीना के बाद पता चलता है कि जो रांची और पुरी के दोनों होटल थे इसका लीज, इसका टेंडर सुजाता होटल्स नामक कंपनी को मिल जाता है। दोस्तों बिहार के स्वर्गीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने ये आरोप लगाया था कि इस टेंडर में घोटाला हुआ है। इस टेंडर में ये घोटाला हुआ है कि ये जमीन लगभग 70 करोड़ की जमीन थी जो 64 लाख में लारा प्रोजेक्ट नामक कंपनी को बेच दिया गया, और इससे फायदा हुआ है सुजाता होटल्स नामक कंपनी को, जो चाणक्य होटल चलाती है पटना में। सुजाता होटल्स नामक कंपनी को यह फायदा हुआ कि रांची और पुरी वाले दोनों होटल का लीज टेंडर उस कंपनी को मिल जाती है। और दोस्तों ध्यान देने वाली एक बात यह है कि जो नियम और शर्त में बदलाव किए गए थे वो ऐसे बदलाव किए गए थे कि सुजाता होटल्स एंड कंपनी को उस शर्त से फायदा हो रहा था। पहले वाले जो फरवरी 2005 में लीज निकला था उसके नियम और शर्त के मुताबिक ये एलिजिबल ही नहीं थे। इस कंपनी को, सुजाता एंड होटल्स नामक कंपनी को कोई फायदा नहीं हो रहा था। लेकिन जब नवंबर 2006 में नियम और शर्त में बदलाव इस प्रकार से किया गया कि सुजाता एंड होटल्स कंपनी को इससे फायदा होगा और ये टेंडर उस कंपनी को मिल जाएगा। तो यूपीए की सरकार थी 2004 से 2014 के बीच में, तो इस घोटाले को ये बोलकर दबा दिया गया था कि ये एक झूठा आरोप है और हमने होटल को बेचा थोड़े है, 15 साल के लिए लीज पे दिया है। जब 2014 में एनडीए की सरकार आती है तो 2017 में इस पे सीबीआई का एक केस होता है लालू प्रसाद यादव पे। उनके घर पे रेड पड़ते हैं, छापे पड़ते हैं, और इस सिलसिले में ईडी भी इस केस में एंट्री लेती है और अपने मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के शक से इस केस की जांच करती है और 2018 में चार्जशीट पेश कर देती है। और चार्जशीट पेश होने के बाद 2 दिन पहले 2025 में इस पे राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आता है कि ये तीनों आरोपी थे। आरोपी का मतलब है कि इन तीनों पे केस तो चलेगा ही, साथ में आरोप में यह भी तय हो जाता है कि कौन से धारा के अंतर्गत इन लोगों पे केस चलेगा। लालू यादव पे भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के मामले में केस चलेगा। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पे धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का केस चलेगा। फिलहाल इस केस पे डेली सुनवाई चल रही है, मतलब कि इस पे कोर्ट का फैसला बहुत जल्द आ सकता है। ऐसे अपराध में 1 से 7 साल तक जेल का प्रावधान है। दोस्तों अभी बिहार में इलेक्शन का टाइम है और ये आरोप तय होने के बाद लालू यादव के बहुत सारे पुराने घोटाले भी बिहार के लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है, जैसे लैंड फॉर जॉब यानी कि नौकरी के बदले में जमीन दो, चारा घोटाला और फिलहाल ये IRCTC घोटाला। अब दोस्तों देखना ये है कि बिहार इलेक्शन में इससे बीजेपी को क्या फायदा होता है, राजद को क्या नुकसान होता है। जय हिंद दोस्तों, अगर आप अपना राय देना चाहते हैं तो कमेंट में दे सकते हैं। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।